जो स्पोर्ट्स के ठेकेदार बन के बैठे हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई जो कोई भी व्यक्ति आए सिर्फ मेरे हाथ के नीचे है ना दब के ही रहे। ये मैं बात कर रहा हूँ सीधी सीधी विक्रांत गुप्ता साहब की। भाई साहब ये अपन को बहुत बार देखने को मिला, इस बार भी देखने को मिल रहा है। जैसा सर ने अपने को बता ही दिया था कि भाई साहब मनोज डिमरी हैं, वो एक बहुत अच्छे पत्रकार स्पोर्ट्स की दुनिया में है और उनसे बेस्ट आज तक अभी तक किसी ने किया नहीं इतनी कम उम्र में। ये आप भी मानते हैं इस बात को साहब? लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो प्लेयर उनके पास आता है या जो स्पोर्ट्स पर्सन उनके पास आता है उनके चैनल से जुड़ता है, क्योंकि आज भाई साहब उनके मिलियन में सब्सक्राइब हैं। हमारा तो परिवार है, हमारे सब्सक्राइब नहीं, हमारे तो सारे के सारे परिवार हैं। तो ऐसा क्या गुजरते हैं कि वो उनको छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाते हैं? आप देखिएगा उनके जब वो थे तब उनके व्यूज देखिए, अब वो गए हैं तब उनके व्यूज देखिए। ऐसा क्या कारण है कि इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? नहीं देखो अनिल, जो दादागिरी है, दादागिरी है क्या सीधी? अनिल दादागिरी की बात नहीं है। जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना, देखो कहीं पे भी चले जाइए आप, जिस बड़े प्लेटफॉर्म में आप रहोगे ना, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म अपने नाम से जाना जाता है। उसके अंदर कितने आएंगे कितने जाएंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी सही है बस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पे क्या है, हम जिससे दिल से जुड़ जाए ना तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ वो देखते हैं काम, अगर वो काम कर रहा बंदा तो हमारे पास तो है। इन्होंने काम नहीं किया अनिल, काम किया है, लेकिन देखो ये बड़ा प्लेटफॉर्म वो होता है, वो है ना। देखो अनिल, मेरा ये मानना है, अब मान लीजिए जैसे धीरज छोड़ के चले गए हैं, मनोज डिमरी छोड़ के चले गए हैं, उनसे पहले सुशांत सिंह मेहता छोड़ के गए थे, ये 4 जने गए थे और उन्होंने स्पोर्ट्स यारी तैयार की थी अपने। फिर वहां पे मतभेद हो गया था उनके, फिर वहां से आपके रोहित जुगला ने तो अपना नया यूट्यूब स्टार्ट कर लिया और आपके धीरज और मनोज डिमरी वे दोनों वापस स्पोर्ट्स तक में वापस आ गए थे। और आने वाने की जो देखो कोई भी, अब मेरे को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं भी क्यों नहीं जाऊं वहां पे, क्यों यार एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमें अपना नाम मिलता है भाई, उसके अंदर हम काम करें, नाम मिलता है। अब अगर उसके अंदर हम काम कैसा भी करें से, अब मान लो मैं जितनी मेहनत है मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के काम करता हूँ, रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ उस बड़े प्लेटफॉर्म को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। आप तो उन्हीं को मिलेगा ना। हम तो ये देखते हैं यार, 1 घंटे लाइव आ गया तो वो तो बस इतना काम नहीं होता है। उनकी रात दिन है ना, उनकी जो आंखें है ना अनिल, वो यानी कि वो बोलते हैं ना एकदम चौकस हो जाती है, यानी कि चमकने लग जाती हैं, इतना काम करते हैं भाई साहब। करते रहो, दिखता भी है ना। अब देखो अपने आप को आप कितना भी बड़ा ऐसे मानो कि भाई साहब मेरे से बड़ा स्पोर्ट्स से कोई पत्रकार और है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं किसी को। और ये उनका ईगो अपन बहुत वर्षों से देख के आ रहे हैं। ये इनका मैंने एक चीज़ देखी है ना, मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ साहब की, कि देखो हम तो वही हम भी देखते थे, हम भी तो वही देख के आए ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने नहीं देखा है या हम उनको नहीं जानते, बहुत समय से हम भी देख रहे हैं भाई साहब। हमारी इच्छा है कि यार हम भी अपना कुछ लेके आते हैं आप लोगों के लिए, हम भी बैठते हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों भी हमें पसंद कर रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, इनका सबसे पहले नाम आता है। ये किसी भी प्लेयर को खुद जाके इंटरव्यू नहीं करते हैं, मतलब वो जो भड़काऊ वाला काम होता है ना, ये नहीं कर रहा हूँ इंटरव्यू नहीं करते, इंटरव्यू करते, लेकिन जो भड़काऊ वाला काम है ना कि जहाँ आग लगती है, जैसे विराट कोहली नहीं चल रहे तो ये चुप रहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, बस मैं शांत हूँ। अगर मैं विराट के खिलाफ कुछ बोलता हूँ तो उसके जो प्रशंसक है मेरे आके बैंड बजा देंगे। उससे पहले आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इनकी बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी चली थी, अगर आप दोस्तों हमको पता नहीं है तो मैं बताऊँगा। ये अपने जो आकाश चोपड़ा साहब हैं इनकी, कि आकाश चोपड़ा ने ऐसा सुनने में आया था, जो कि आपको पता भी होगा साहब, आप सबको भी, कि आकाश चोपड़ा ने ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। तो इनके कोई मतभेद हो गए तो ये साहब ऐसे यूँ ऐसे करके हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। भाई साहब सीधा सीधा ब्लेम कर दिया था इसने उसके ऊपर। उसके बाद ये हरभजन सिंह वगैरह ये यहाँ आए, उसके बाद ये सारे छोड़ के जो नाम ये बता रहे हैं ये चले गए थे स्पोर्ट्स यारी में। इन्होंने अपना नया प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ सुशांत सिंह साहब वो बैठे बोले भाई साहब हमें मुकद्दर का सिकंदर, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं चलेगा। फिर ये यहाँ से फूटे, फिर ये वापस वहाँ गए, वही एक पाकिस्तान वाला था चैनल। ये सर कहीं अपने बीच तो ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं देखो अनिल, देखो जो समय के अनुसार किसी को कुछ भी नहीं पता क्या हो जाता है, लेकिन हम मनोज डिमरी और धीरज की बात क्यों करते हैं? आपने नाम सुना होगा अनिल सिंह, वो आज तक के अंदर है ना, स्पोर्ट्स तक के अंदर उन्होंने अपने 19 साल दिए थे। अनिल सिंह जो है सिर पे अपनी टोपी लगाते थे, हेड लगाते थे, वो भी अलग हो गए हैं, उनको भी अलग हुए 6 महीने हो गए हैं, वो उन्होंने भी अपना अलग चैनल स्टार्ट कर लिया है।
वो भी इसी कारण गए थे। इन्हीं को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अरे दूसरी बात ये देखो यार, देखो प्लेटफॉर्म की तो आपने कहा कि मिल जाएगा, जैसे आप हो, आपको बुलाएंगे तो आप भी क्यों नहीं जाओगे? हाँ, यार, बात तो वही है इतना ना। बड़ा अब प्लेटफॉर्म है। मेरे को बोले चल आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना है, अब चाहे मेरे को मोदी चाहे 1000 गाल निकाले, चाहे दूसरे 1000 गाल निकाले, कि मैं मोदी के साथ हूँ, प्रधानमंत्री के साथ हूँ यार, भाई उसका एक रुतबा अलग होता है, और अलग होता है, रुतबा अलग होता है। तो बात वही है। लेकिन हम बात जब मनोज की, धीरज की कर रहे थे ना, देखो अनिल, मनोज है ना, मनोज उसको क्रिकेट की है ना, स्पोर्ट्स की है ना, जो नॉलेज है ना, वो शानदार है। अब वो बात करते हैं वहां पे है ना, ये आपके चाहे राहुल बैठते हो, चाहे निखिल बैठते हो, चाहे विक्रांत गुप्ता बैठते हो, वो मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर वनडे मैच है, दोनों टीमें 100 ओवर खेलती हैं, वो 100 ओवर में से ना 5 ओवर भी टीवी के सामने बैठ के नहीं देखते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आते हैं, स्कोर कार्ड बोलते हैं, बताते हैं, उनको पूछते हैं यार उसने कितने रन बनाए हैं, और वो बस बता देते हैं यहाँ पे चल रहा है। अरे तो वो तो लाइव में भी तो ये रहता है, मोबाइल ऐसे चला है, बात खत्म, सीधा निकल, बात वही है नील, उनका तो काम ही यही। हाँ, अरे अगर हम किसी को अगर पकड़, अब मेरे को पता है भाई आज विराट कोहली नहीं चले हैं, तो मैं बोल दूंगा। अब अगर किसी, आपने भी अगर मेरे से सुन लिया कि विराट कोहली की नहीं चले हैं, तो आप उस पे 15 मिनट भाषण दे दोगे, वो क्यों नहीं चल रहे हैं, वो ये चल रहा है, वो चल रहा है। सीधी सी भाषा में बात करूं कि मैं भी कभी नहीं देखता, तो मैं आपको आके पूछता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप जैसे लोग हैं ना, वो चाहे दिन उग जाए, अगर मैच चल रहा है ना, चाहे किसी दूसरे के घर में जाके फोन चार्ज करके देखना पड़े, चाहे रेडियो में सुनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप मैच देखोगे। हमारा क्या है यार, सुभाष सर बताना क्या बोलना वीडियो में, जो बोलोगे वो बता देंगे, वो वाला सा सीन उनका है। और आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखो, चाहे कोई किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम भी आज हैं, आपको कल हो सकता है कि हम भी कहीं अलग अलग बैठे मिले कि यार ये कहीं और काम कर रहे हैं, हम कहीं और कर रहे हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ तो अपने को अलग होना चाहिए। हालांकि इनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था उस समय, ये जो पहले छोड़ के गए थे ना, पहले ये चले गए थे, पहले छोड़ के गए तब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। स्पोर्ट्स के जितने भी एनालिसिस, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हुआ, यार विक्रांत गुप्ता ने यहाँ से बोल दिया था कि हम है ना यहाँ पे है ना गधों को घोड़े बनाते हैं, इनसे हाँ, बड़ी बात और क्या होगी। और फिर भी ये वहीं चले गए थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि हमने गधों को है ना घोड़े बना दिए, और वो कहीं और चले गए हैं, यहाँ तक बोल दिया था उन्होंने। लेकिन देखो अनिल, नहीं तो कोई गधे को घोड़ा बना सकता है, नहीं कोई घोड़े को गधा बना सकता, कोई नहीं बना सकता। जिसमें क्वालिटी होगी वो घोड़ा घोड़ा दिखेगा, गधा गधा ही दिखेगा। बिल्कुल, यानी आप कुछ भी कर लीजिए, वो वही दिखेगा। लेकिन अनिल घूम फिर के बात वही आ रही है। चलो देखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई है कोई जाए। आप मानते हो कि स्पोर्ट्स तक जो अपने को किसी का ये प्रमोशन अपन क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानते हो कि जहां उनके जो बोलते हैं ना कि राठौड़ी, ये उन्हीं की चलती है, किसी और की चलती है? बिल्कुल अनिल, चलती है यार, क्यों नहीं चलती है। मेरे जैसा चाहेंगे वैसा ही बिल्कुल होता है यहाँ पे। देखो सब कुछ टैलेंट की तो कदर ही नहीं बची ना। देखो अनिल, टैलेंट की बात वही है। वहां पे अगर आप किसी के नीचे काम करो तो वो जो इतना बोलोगे ना, उतना ही आपको करना पड़ेगा। वो बोलते हैं उतना ही आपको करना। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे जिसके बारे में जो मर्जी है वो बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपके नीचे हूँ और आप अगर बोलोगे नहीं यार तेरे को है ना उसके बारे में ऐसा बोलना, रोहित शर्मा के बारे में ऐसा बोलना, तेंदुलकर के बारे में ऐसा बोलना, तो मैं वैसा ही बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता भाई रोहित शर्मा खराब है। वो तो फिर वो आजाद परिंदे वाली सी बात होगी कि यार आप तो भाई साहब आजाद हो नहीं, आप तो बिल्कुल वही है। जैसे हम परीक्षा के अंदर आंसर की लिख के आता है ना, जो आंसर होता है वो लिख के आ सकते हैं हम, उसके अलावा हम बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते ना। बिल्कुल जो सटीका वही दे सकते हैं। लेकिन अगर अपना खुद का कुछ होना तो हम यानी कि उसको है ना अगर अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने विचार हो तो। अब ये स्पोर्ट्स यारी ये टूटने का क्या कारण रहता है? ये वहां से भी तो छोड़। देखो अनिल, स्पोर्ट्स यारी टूटने का कारण ये था, इन्होंने जो 4 थे ना मैन, आपके धीरज थे, आपके रोहित जुगलान थे, आपके मनोज डिमरी थे। एक सेकंड सर, अब आप लोग पूछोगे आप लोगों को कैसे पता? भाई साहब इतने साल खपाए, इन्हीं लोगों को देखा है और यहीं से आगे। मैं देख रहा था उस वीडियो में कमेंट वगैरह कि यार तेरे को कैसे पता? कमेंट मेरे को है ना, मैं 2007 से है ना क्रिकेट में देख रहा हूँ। 2007 से इंडिया ने T20 इंडिया का नाम ने ये बताया कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं, क्रिकेट वो चाहे ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को। 2007 से मैं अनिल रियल में बोल रहा हूँ, ये मजाक की बात आपको ही मालूम है। यानी कि ऐसा दुनिया के अंदर कोई क्रिकेट मैच नहीं होता जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच मैं नहीं देखता हूँ। अगर मेरे को मौका भी नहीं मिले, अगर 3-4 मैच यानी कि एक साथ चल रहे हैं, तो मैं यानी कि उसका हाईलाइट देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, वो मैं सब कुछ देखता हूँ, है ना। ये मेरी आदत है। मैं 2007 से यानी कि मैंने 2016-17 तक है ना अनिल, मैंने रेडियो के अंदर मैच के अंदर कमेंट्री सुनी थी 2016-17। मैं एक चीज और बताऊंगा भाई साहब, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके स्कूल में कम से कम 100 रेडियो पकड़े जा चुके हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन वो तो देखो स्कूल के अंदर तो मेरा काम यही था, यानी कि उस टाइम पे ना 200-250 रुपए रेडियो आता था, बैग वो पॉकेट वाला लेके जाता था। याद है क्या आप लोगों को? कमेंट करने तो आप कर देते हो कि यार आप लोगों को कैसे पता? भाई साहब हम भी तो यही देखते हैं, हमारा भी तो काम यही है ना।
हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए थे कि यार आप बताइए कि ऐसा होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स तक भी बहुत बड़ा है भाई साहब, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, हम तो आए हैं अभी, हमारा तो चैनल बहुत छोटा सा है, अभी तो हमने तो शुरुआत करी। तो ये कहा था कि यार आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि वहाँ छोड़ जाने का कारण क्या है। तो उन्होंने आधिकारिक तो कुछ बताया नहीं है, नहीं देखो अनिल, लेकिन जनता को सारी चीजें पता होती है। देखो सभी सारी चीजें पता है, चलो अच्छी बात है। देखो कोई भी अगर कहीं से निकल के अगर अपना खुद का बनाए, देखो अनिल अगर अपना खुद का कुछ भी हो, अगर हमारे पास अपनी एक रोटी है ना तो उस पर हमारा हक है। यहाँ कर रहे हैं ना अपन दोनों, अगर अपना है तो अपन कर रहे हैं, अपन मजा आ रहा है। अगर दूसरे की थाली के अंदर 5 रोटी और वो आपको साथ भी अगर खाने के लिए बैठा लेता है ना, भाई हम दोनों साथ खाएंगे, तब हमारे मन में ये रहता है यार अगर मैं इससे ज्यादा खा लूंगा तो मन में क्या सोचेगा। बिल्कुल ये अगर बीच में ना बोल दे यार नहीं बस तू इतनी खा, लेकिन एक हमारे पास है ना उस पे हमारा अगर हम ये तो दिल खोल के खा सकते हैं, ये तो पूरी है ना अपनी, बिल्कुल। इसमें तो अपने को बात वही है करने वाला नहीं। लेकिन देखो जो भी होता है, देखो किसी के लिए भी हो, देखो हर बंदा अपने अपने अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग काम करता है। लेकिन देखो मनोज, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, मनोज ये धीरज ये नहीं तो स्पोर्ट्स तैयारी में जाएंगे, नहीं ये रोज जुगलान के साथ जाएंगे, नहीं है वापस स्पोर्ट्स तक में आएंगे। इन्होंने अपना अलग से प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। आपको 2 दिन के अंदर जानकारी मिल जाएगी कौन सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं और कौन कौन कर रहे हैं। ये 2 ही नहीं कर रहे हैं, ये 4 या 5 जने मिलके कर रहे हैं। स्पोर्ट्स यानी कि जो स्पोर्ट्स तक है ना, उससे पहले एक बंदा और निकल ही गया था, वो 2 ये और एक बंदा और है, ये 4 तो कंफर्म मान। थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिए यार, आप क्यों नहीं कर रहे हो थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा आपके सपोर्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपका सबसे बहुत बहुत आभार कि 1000 लोगों का परिवार आज हमारा कंप्लीट हुआ। सब्सक्राइब हो गया भैया, सब्सक्राइब नहीं बोलूंगा, 1000 लोगों का परिवार पूरा हो गया। सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। एक चीज जो अभी तक है ना किसी ने खुल के नहीं बताई है, सुभाष सर बताएंगे कि विक्रांत गुप्ता और आकाश चोपड़ा की लड़ाई क्या, ये बड़ा अभी उसमें अपन ने सबसे पहले बोला था, लेकिन ये चुप हो गए। अब सर हो तो हो कंट्रोवर्सी, आप तो बताओ। नहीं देखो अनिल, लड़ाई ये थी, आकाश चोपड़ा थे ना, वो क्रिकेट के अंदर जितना अपना नाम बनाना चाहिए था ना उतना नहीं बना पाए थे, ठीक है। और वो स्पोर्ट्स तक के यार ज्ञान तो ऐसे देते जैसे नहीं, बिल्कुल अनिल मैं मानता हूँ ना। फिर जब ये स्पोर्ट्स तक स्टार्ट हुआ था ना, तब वहां पे ये थे आपके मदन लाल थे, आपके आकाश चोपड़ा थे, आपके वो यशपाल जी ने जो दुर्भाग्यपूर्ण से है ना वो कोरोना के अंदर देहांत हो गया था उनका, वो थे। हाँ यानी कि ये 4-5 जने थे। फिर आकाश चोपड़ा क्या थे, क्यों आकाश चोपड़ा क्या नए मॉडर्न के जमाने के थे। उनको देखो अनिल क्रिकेट के बारे में अनिल अच्छा ज्ञान भी है, मैं मानता हूँ। ये नहीं होता है कि कोई अच्छा अगर ज्ञान दे सकता है तो अच्छा खेल नहीं सकता। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, हालांकि मैंने ये बोला है कि देखो बहुत सारे क्रिकेट, जैसे मैं वसीम जाफर का नाम लेना चाहूंगा, उस बंदे ने इतना रणजी खेला है कि उसको बता सकते हैं कि अपन रणजी में कैसे खेलते हैं। आपको प्रदर्शन करना अपने ग्राउंड स्तर पर कितना अच्छा प्रदर्शन किया, कई बार मौके नहीं मिलते, दुर्भाग्यपूर्ण होता है, ये सारी चीजें होती है। आकाश चोपड़ा अंतरराष्ट्रीय मैच में गए, भाई इतने मौके नहीं मिलते आपको। अब उन्होंने बहुत अच्छा डोमेस्टिक में बहुत तगड़ा किया है, 10,000 से ऊपर रन है उनके, तो ये मैं भी मानता हूँ। पर अपन देखो उसी को अपन सक्सेस मानते हैं। आज के समय में जो बंदा सरकारी नौकरी है ना, चाहे पैसे दे के लगाओ चाहे कैसे भी लगाओ, वो सबसे अच्छा है। आप RS में 4 बार रह गए हो, आप IAS में 4 बार रह गए, कोई नहीं पूछता कि रह गया ना तू, बिल्कुल तो बात खत्म। बिल्कुल ये देखो उसके लिए तब उनके बारे में ये हुआ था। फिर आकाश चोपड़ा ने ना यानी कि वहां पे उनका कुछ मतभेद हो गया था। फिर आकाश चोपड़ा वहां से निकल के अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर लिया, अपना फेसबुक चैनल स्टार्ट कर लिया, और वो आज स्पोर्ट्स तक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। उससे ज्यादा उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, उनसे ज्यादा उनके फेसबुक पे सब्सक्राइबर है, और उनसे बेहतर वो यानी कि बात बताते हैं। हाँ, ज्ञान की बात आते हैं, नियमित रूप से आते हैं, बिल्कुल उनसे बेहतर वो बात एनालिसिस उनसे तो अच्छा। अनिल जो कमेंट्री हिंदी के अंदर वो कमेंट्री करता है ना, वो बंदा देखो मैं मानता हूँ, देखो किसी को देखो कोई पसंद आए ना, मेरे को आकाश चोपड़ा कमेंट्री ना बहुत अच्छी लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि एक तो उसको पता है कि प्लेयर कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। ये नहीं है कि इंडिया के अंदर कमेंट्री यानी कि हर यानी कि पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट है ना वो यानी कि फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद में वो जिस हिसाब से बताते हैं वो करते हैं। यानी कि इस समय इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कमेंट्री के अंदर अगर पैसा लेने वाला है ना वो आकाश चोपड़ा ही है। दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू सबसे ज्यादा आपके आकाश चोपड़ा है। अगर उनसे अगर अलग होना तो फिर आप कहते हैं रवि शास्त्री, ये जितने आप कहते हैं सुनील गावस्कर हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये उनसे कम मिल लेते हैं। भाई साहब उस बंदे के पास देखो बोलने का तो अच्छा खासा टैलेंट है, वो उसके वीडियो देखना, ये जितने स्पोर्ट्स के जो छोटे छोटे बच्चे अपने जो शॉर्ट्स डालते हैं ना, ये देखो साहब ये बोलने का खतरनाक बहुत प्यारा है। पर ये तो देखो जहां आत्मसम्मान से गिरा हुआ महसूस होना,
तो मुझे लगा इन दोनों का बंदों का आत्मसम्मान थोड़ा सा लगा कि यार अपना डाउन हो रहा है, तो ये वहाँ से निस्वार्थ भावना से बात चले आए, प्रणाम आप अपना रखो, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। अभी 1-2 दिन में अंदर इनकी कोई तरफ से आएगा, हमने भी बहुत सारी पूछ रखा उनसे, कोई वार्तालाप ऐसी हमारे पास भी नहीं पहुंची है कि इन लोगों ने क्या कारण रहा, हालांकि जो तक अपने को दिखता है। देखो अनिल, बात जितना बड़े प्लेयर हो आप खुल के कभी बता भी नहीं सकते हो। हाँ ये भी है, क्योंकि बता नहीं सकते हो, क्योंकि देखो जो बड़ा अपने होता बता दिया, अपने को तो है पता है सर सारी जिंदगी ऐसा कन्फर्म है सर। नहीं देखो था, देखो अब अगर कल हमारे दोनों के अंदर भी हो जाए ना, तो हम कहीं पे ये नहीं जाके कह सकते कि मैंने आपके साथ गलत किया, आपने मेरे साथ गलत किया, नहीं कह सकते। हाँ वो हम यही कहेंगे, नहीं यार कोई नहीं है, वो अपने काम के अंदर, हमें अपने काम के अंदर, निजी जिंदगी में आप नहीं आ सकते हमारी। वो नेगेटिव कमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि रिप्लाई आपको मिलेगा बराबर, क्योंकि आप बोलते हो ना कि आपने क्या किया, तो भाई साहब पूरे दिन यही रहता है, और ये ऐसे सूत्र रहना हमारे भी तैयार रहते हैं कि भाई साहब ये न्यूज़ निकल के कहाँ से आई है। ऐसी तो अभी भी आप एक वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें एक में भी हमारी कोई झूठी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, सारे तथ्यों के आधार पर जानकारी देते हैं, बगैर तथ्य जानकारी नहीं देते। तो आप बोल रहे थे ना कि आपको कहाँ से पता, तो भाई साहब पूरे दिन काम ही यही है और यही काम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम है भी नहीं दूसरा। तो इतने साथियों ने हमें सुना है तो देखा है, तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा सपोर्ट की हमें भी आवश्यकता है, तो सब्सक्राइब वाला बटन, हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, उसको दबाने में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप जो घंटा है उसको भी दबा लिया। फेसबुक पे अगर आप हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, स्पोर्ट विद देसी छोरे को, ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है, ये फेसबुक पे चैनल है, देखो ये हमारा इंस्टाग्राम, देखो हमारा काम है आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ विनती कर सकते हो, अगर आप अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपोर्ट वाला तो काम आपको ही करना पड़ेगा। तमाम साथियों को एक बार पुनः हमारे 1000 सब्सक्राइब कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।